कभी सोचा है प्राचीन भारत में एक ऐसी जगह थी जहां दौलत या ताकत नहीं बल्कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज थी। आज हम उसी जगह नालंदा की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी रोशनी की जो कभी बुझी ही नहीं। आचार्य शांतिदेव ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, नालंदा कोई जगह नहीं है, ये एक सफर है। सोचिए जरा, कितना पावरफुल थॉट है ना। और यही सोच हमारी आज की पूरी कहानी का आधार है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं नालंदा के उस सुनहरे दौर से, जब वो सच में एक ज्ञान का साम्राज्य हुआ करता था। देखिए, नालंदा सिर्फ भारत का कोई गुरुकुल नहीं था। नहीं, ये तो एक ग्लोबल हब था। सोचिए, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि फारस से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। लाल ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें, लंबे लंबे गलियारे, हर तरफ ताड़ के पत्तों पर लिखी किताबों के ढेर, कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही है तो कहीं से छात्रों के खिलखिलाने की। मतलब एक जीती जागती सांस लेती हुई यूनिवर्सिटी थी ये। और हाँ, हर बड़ी कहानी की तरह हमारी इस कहानी का भी एक हीरो है। तो चलिए मिलते हैं एक नौजवान लड़के से जिसकी यात्रा इस कहानी के बिल्कुल दिल में है। इस लड़के का नाम था आरुणि, और आरुणि का बस एक ही सपना था कि ये दुनिया उसे जो कुछ भी सिखा सकती है वो सब कुछ सीख ले। है ना सिंपल, पर कितना गहरा मकसद है। तो जब आरुणि नालंदा पहुंचता है तो उसकी मुलाकात होती है आचार्य शांतिदेव से। आचार्य मतलब एक बहुत ही ज्ञानी शिक्षक, एक गुरु। और शांतिदेव आरुणि का स्वागत एक ऐसी बात से करते हैं जो उसकी पूरी सोच बदल देती है। वो आरुणि से कहते हैं, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन पहले सही सवाल पूछना सीखो। यही यही तो नालंदा की खासियत थी। वहां की पढ़ाई सिर्फ जवाब रटने की नहीं थी। नहीं, वो कला थी, सही सवाल पूछने की कला, जिज्ञासा की कला। अब ये ज्ञान की खोज आरुणि को नालंदा के दिल में ले जाती है। उसकी मशहूर लाइब्रेरी, जिसे कहते थे रत्ना सागर, मतलब रत्नों का समंदर। और ये कोई नाम का समंदर नहीं था। पता है कितनी किताबें थी? 90 लाख। हाँ, आपने सही सुना, 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स। जरा इस नंबर को इमेजिन करके देखिए। आज भी ये बहुत बड़ा नंबर है। उस जमाने में तो ये इंसान के पूरे ज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे कीमती खजाना था। और ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ धर्म की किताबें थीं। अरे नहीं, यहाँ तो सब कुछ था। सितारों की चाल से लेकर दवाइयाँ बनाने के तरीकों तक, अलग अलग भाषाओं से लेकर गणित के मुश्किल सवालों तक, और हाँ, जिंदगी के सबसे गहरे राज भी यहीं छिपे थे। मतलब सदियों का ज्ञान, सब कुछ एक ही जगह पे। इस ज्ञान के महासागर को देखकर आरुणि एक कसम खाता है। वो कसम खाता है कि वो अपनी जान से भी ज्यादा अपने मन और आत्मा से इसकी रक्षा करेगा। और ये कोई मामूली कसम नहीं थी, क्योंकि बहुत जल्द ही इसकी परीक्षा होने वाली थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। वो शांति का, सीखने सिखाने का दौर अब खत्म होने वाला था। वो दिन आ गया जब आसमान में आग लग गई। वो इतिहास का एक काला दिन था, एक ऐसा दिन जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो दिन जब ज्ञान पर सीधा हमला हुआ। तो हुआ ये कि बख्तियार खिलजी नाम का एक हमलावर अपनी फौज लेकर आया। उसकी सोच बड़ी अजीब थी। वो मानता था कि सारा ज्ञान तो बस एक ही किताब में है, बाकी सब बेकार हैं, जला दो। और इसी पागलपन में उसने उस विशाल लाइब्रेरी में आग लगा दी। कहते हैं कि आग की लपटें इतनी ऊंची थीं, इतनी ऊंची कि नालंदा के ऊंचे ऊंचे स्तूप भी उनके सामने छोटे लगने लगे। पूरा आसमान खून की तरह लाल हो गया था। लेकिन उस राख और धुएं के बीच भी एक चीज थी जो नहीं टूटी। वो थी आरुणि की कसम, एक ऐसा वादा जो आग से भी ज्यादा ताकतवर था। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब सब कुछ चलकर राख हो गया तो ज्ञान कैसे बचा? इतनी भयानक आग के बाद ज्ञान जिंदा कैसे रह सकता है? और इसका जवाब उस जलती हुई लाइब्रेरी को देखते हुए आरुणि की धीमी सी आवाज में आता है। वो कहता है, ज्ञान मर नहीं सकता। और ये सिर्फ कोई दिलासा देने वाली बात नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी। और सदियों के बाद ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। वो रोशनी वापस लौट आई। ये टाइमलाइन देखिए, ये नालंदा की पूरी कहानी बयां करती है। एक सुनहरा दौर, फिर वो भयानक आग, फिर सदियों तक खामोशी, जब नालंदा सिर्फ एक भूला बिसरा खंडर बनकर रह गया था। और फिर 2010 में उसका पुनर्जन्म होता है, एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी खड़ी होती है। तो ये हुआ कैसे?
देखिए, ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं था। ज्ञान जो है ना, वो किताबों से निकलकर लोगों के दिलों और दिमाग में बस गया। कुछ विद्वानों ने जलती हुई किताबों के आधे अधूरे पन्ने बचा लिए, जो बचा सके उसे याद कर लिया। फिर ह्वेनसांग जैसे मुसाफिरों ने दुनिया को नालंदा की महानता के बारे में बताया, उसकी याद को जिंदा रखा। और फिर सदियों बाद इन्हीं यादों ने, इन्हीं बचे खुचे टुकड़ों ने दुनिया को इसे फिर से बनाने की हिम्मत दी। और यहीं से हमें कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। ये बात पत्थर की लकीर बन गई कि ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता और बुद्धिमत्ता कभी मर नहीं सकती। आप इमारतों को तोड़ सकते हैं, किताबों को जला सकते हैं, लेकिन जो विचार हैं वो हमेशा वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और ये कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर नालंदा उस प्राचीन दुनिया की लाइब्रेरी थी, तो आज के दौर में वो कौन सा ज्ञान है जिसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।